भाई अब तक इस श्रृंखला में क्या रहा है कि टॉस के आगे जीत है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक कदम तो ठीक रख दिया हमने। श्रृंखला जा चुकी है हाथ से, पर कोई बात नहीं, इज्जत तो अभी भी अपने हाथ में है। 3-0 नहीं करना, 2-1 करना है। और भारत टॉस जीत चुकी है, और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, क्योंकि गली क्रिकेट हो या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, बारी मिले तो कर लो जल्दी से। टीम में बदलाव जरूर होंगे दोनों टीमों में, पर हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं होता। बिकॉज वाई चेंज द जीनियस। मैं हूं गौरव कपूर, आप देख रहे हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिक बज़ लाइव। और मेरे साथ, जानते हैं आप, फिर भी एक बारी फॉर्मेलिटी से करा ही देता हूं परिचय। आकाश चोपड़ा जी मुंबई से। आकाश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी के बहुत बढ़िया। आज तो सुबह दिल भी वैसे खुश कर दिया आपने। इंडिया टॉस जीत गई, कमाल हो गया। बस इसके बाद अब आगे 10 घंटे ड्यूटी करें कि बता दें लोगों को कि इंडिया ने मैच जीत लिया, 2-1 हो गया, और अब T20 की बात करें? आप बता सकते हैं वैसे, लेकिन लेट्स स्टिल वेट, क्योंकि आशीष थोड़ा सा वेटिंग गेम खेलना पसंद करते हैं। शुरू से वो बैटिंग भी बड़ा ध्यान से करते थे। आपको पता नहीं, मुझे बहुत याद है वो सोनेट क्रिकेट क्लब के लिए। अच्छा, मुझे तो जो एंड्रू फ्लिंटॉफ और शेन बॉन्ड ने बताया, बस वही याद है कि बहुत छक्के मारे हमको। और हमारे साथ गोवा से, मेरे ख्याल से कल छुट्टी का दिन था, बीच पे जरूर समय बिताया होगा, और अब हमारे जख्मों पे नमक लगाएंगे, क्योंकि हम इन ऊंची इमारतों में कैद हैं। आशीष नेहरा जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आपको किसी ने रोका है? आप आए थे, इतनी जल्दी भाग गए। मैंने बोला था थोड़ी देर और रुको, बाजू वाले कमरे में आप बैठ जाते, एक साथ करते काम। सही बात है, पर वो ना एको आ जाता है ना, तो हमारे जो डायरेक्टर कलोल ना घबरा जाते हैं। वो एको आता है, एको एको। तो आज क्या हो पाएगा, ये 2 एको हो पाएगा या नहीं आज की सीरीज? टॉस तो जीत गए। उम्मीद करते हैं कि भारत आज जीते, पर आप दोनों तो टॉस जीत के बिल्कुल रिजल्ट घोषित कर दिया कि भारत जीत गया है। उठ तो गए हैं आप दोनों, पर अभी थोड़े थोड़े सपने ले रहे हैं। एब्सोल्युटली। सुनहरे सपने भाई, सुनहरे जीके ही इज नॉट अ गुड मैन। पहले तो उन्होंने वो वाले सपनों पे पानी फेरा जो कि गोवा में के बीच पे आते हैं। अब इस शो के बीच में आके हमारे एक बार फिर सपनों पे पानी फेरने का प्रयास है। आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं होगा। भारत मैच जीतेगा। शार्क है, शार्क। आशीष ने रहे शार्क। भाई अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने भी शार्क के जैसे ही खेले पहले 2 मैच, जो है कि थोड़ा सा खून क्या लगा नहीं पानी में कि चढ़ गए, बिल्कुल लगा दिए दांत तो उन्होंने भारत के अरमानों के अंदर। तो श्रृंखला तो जीत लिया ये एक दिवसीय वाली, पर देखिए 2-1 करना चाहेंगे। व्हाइट वॉश तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। हर मैच में जब आप उतरते हैं, जब आप इंडिया की कैप और जर्सी पहनते हैं, तो आप जीतने के लिए उतरते हैं। हमारे साथ आकाश और आशीष बैठे हैं, बताएंगे आपको ये, और बताने की भी जरूरत नहीं है, तो आप भी जानते हैं अगर आपने एक क्रिकेट का मैच भी देखा हो। पर जो बदलाव किए हैं, आइए बदलाव की तरफ एक नजर डालते हैं। भारत की टीम में 3 बदलाव आए हैं, तो आइए। 4 बदलाव आए हैं, होते जा रहे एज वी आर स्पीकिंग, होते जा रहे। तो आप देखें, ऊपर शुभमन गिल आए हैं मयंक अग्रवाल की जगह। शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, टी नटराजन। आशु, पूरे घर के बदल डालूंगा। नहीं, देखिए लास्ट मुकाबला है, तो आपने जितने चेंज करने आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी कैप्टन हो, चाहे विराट कोहली हो या MS धोनी होते, ये जो भी आप टीम देख रहे हैं, ये कोई गलती नहीं है। तो एक सोच है कि आपकी सोच की आप किस किस को मौका देना चाहते हैं। जैसे शार्दुल ठाकुर भी देखिए इस दौरे पे T20 मुकाबलों में नहीं है, केवल एक ही फॉर्मेट में, और एक मुकाबला बचा है। इससे पहले न्यूजीलैंड का जो दौरा था IPL से पहले, वो भी उनका उतना अच्छा नहीं रहा। तो चलिए कि कहते हैं कि आए हैं खिलाड़ी टूर पे, तो उनको एक मौका दे दीजिए। जो शुभमन गिल है वो भी T20 मुकाबले में नहीं है, तो मयंक अग्रवाल T20 में भी है। तो कुछ बदलाव किए, पर ये बदलाव में कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको जितना मौका दे सकते हैं दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि इतना लंबा क्वारंटीन करें, टीम के साथ हैं, तो अच्छा है। शार्दुल ठाकुर को एक गेम मिली है। नवदीप सैनी को भी बिठा दिया गया है। नवदीप सैनी का सुना था हमने कि बैक स्पैज्म की कोई इशू थी, उसकी जगह टी नटराजन को लाया गया था टीम में, और टी नटराजन को आज कैप दे दी गई है। पर मैं पहले आकाश से शुभमन गिल के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमने बात करी थी, आप ही कह रहे थे शुभमन गिल के बारे में पिछले मैच में कि अगर आप फ्यूचर की तरफ देखें, तो ऐसा लगता है कि शुभमन गिल शायद मयंक अग्रवाल से ज्यादा वनडे क्रिकेट खेले। तो आपने भी ये क्वेश्चन किया था कि उनको क्यों नहीं ओपन कराया अगर रोहित शर्मा की गैर उपस्थिति में। देखिए, ये वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर शुभमन गिल के खेलने से थोड़ा सा निराश तो नहीं हूं, पर वही सोच की बात की आशीष ने, तो मेरी सोच इस मुकाबले के लिए थोड़ी सी अलग थी। और उसकी 2 वजह है कि एक तो ये कि एक ही मुकाबला मिलेगा, वो T20 आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जो आशु ने पहले मेंशन कर दिया कि वो टीम में नहीं है, कहां से खेलेंगे। और दूसरा, मुझे लग रहा था कि अब आप यहां से ना 4 मैच की तैयारी कीजिए, कि आप जैसे टी नटराजन को खिलाया, बिल्कुल ठीक खिलाया, क्योंकि T20 भी वो खेलेंगे। यहाँ पर अगर KL राहुल ओपन कर लेते और मनीष पांडे को बीच में ले आते, तो फिर मनीष पांडे तो T20 भी खेलते हुए नजर आएंगे। तो आज के मुकाबले में तो उन खिलाड़ियों को खेलते हुए मैं देखना चाहता था पर्सनली, और जो सारे आपके T20 11 में हो,
और फिर कुछ फॉर्म के साथ वहां पहुंचे, क्योंकि फिर नहीं तो वही कहानी होगी। 3 मैच की सीरीज है, पहले मैच में जो आप 11 पिक करेंगे, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो ना आप उसको बदल पाएंगे और फिर आप अगले झांकेंगे। एक मैच में शुभमन गिल से आपको क्या पता चलेगा, आई डोंट नो, क्योंकि पिछली बार भी ना उनको सिर्फ 2 ही मैच दिए थे। अब 2-2 मैच करके ऐसे वो आप रेगिस्तान में पानी की बूंदों की बातें करते हैं, मतलब लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात हो तो फिर वो टैप को खोलना पड़ता है, लगातार कुछ पानी को आने देना पड़ता है। वो नहीं हो रहा है शुभमन गिल के साथ। तो सिर्फ एक मुकाबला इन माय ओपिनियन इज नॉट अ ग्रेट थिंग। यहाँ पर राहुल को ओपन करा के मनीष पांडे को बीच में खिला लेते तो शायद बेहतर था। सिर्फ एक मैच में ये बात मैं बिल्कुल आकाश से सहमत हूँ कि देखिए, या तो आप जो हमने पहले एक चर्चा करी कि सोच है कप्तान की, मैं ये तो नहीं कहूंगा गलती, पर या तो आप मयंक अग्रवाल को एक और मुकाबला देते, क्योंकि इसके बाद आपके जो T20 मुकाबले हैं ना, अगर शुभमन गिल T20 की टीम में होते और कहीं भी कप्तान या कोच को ये लगता है कि शुभमन गिल को हम शायद खिला सकते हैं T20 में, और फिर आप उनको खिलाते, मैं बात समझ सकता था। एक मनीष पांडे हैं, उनको मुकाबला अभी तक मिला नहीं, और इससे पहले भी जितना भी उनका कैरियर चला है, उतार चढ़ाव उनके कैरियर में हुए हैं, पर अभी भी उनको पता नहीं है बतौर खिलाड़ी की वो इस टीम में कहाँ खड़े हैं, और वो T20 मुकाबले की टीम में है। तो शायद जो हमने पिछले मुकाबले में भी चर्चा करी थी शो के अंदर की एक मैच की ओपन है, अगर आपको केएल राहुल को नहीं वहां से हिलाना है, क्योंकि ये आप कुछ लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे, यहाँ से आप कुछ ज्यादा हासिल करने वाले नहीं है। अगर T20 की टीम में जो लोग नहीं है उनको जैसे खिला भी रहे हैं, जो शार्दुल ठाकुर है, शुभमन गिल है, तो शायद मनीष पांडे को आप खिला लेते, ओपन विराट कोहली कर ले, केएल राहुल कर ले, वो तो अभी तो खाना पूर्ति वाली बात है ना, क्योंकि लास्ट मुकाबला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़े बदलाव किए। तो आपने जैसे नटराजन को खिलाया, बड़ी अच्छी सोच है कि T20 में भी आप उनको खिलाएंगे। शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी पिछले सीरीज में इतनी अच्छी नहीं रही, उसके बाद आईपीएल भी ठीक ठाक रही है, पर हाँ ये है कि अगर आप एक ही बदलाव करते और वहां नटराजन को खिलाते और शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाते, तो 2 तरीके थे देखने के। एक कि शार्दुल ठाकुर T20 में है नहीं, ठीक है, तो आपने नटराजन को खिला लिया पहले कि उनको प्रैक्टिस में। दूसरा, आपने शार्दुल ठाकुर को नटराजन से पहले 50 ओवर में सिलेक्ट किया था, कि नटराजन तो रिप्लेसमेंट आए हैं नवदीप सैनी की, तो जो टीम में पहले है तो आप उनको पहले खिलाइए टीम में। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी टीम फंसी जरूर हुई है, पर ये बात पक्की है कि मैं मयंक अग्रवाल के साथ ही जाता है, या मयंक अग्रवाल नहीं खेल रहे तो मैं मनीष पांडे को खिलाता शुभमन गिल से पहले, और केएल राहुल को आप ओपन कराते। पर आई थिंक ये टीम ने अब तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी है कि केएल राहुल अब नंबर 5 के ही प्लेयर हैं उनके लिए, तो आई थिंक अब वहां से उनको वो हिलाने नहीं वाले। अब आप कह रहे थे कि ये इंडियन टीम जो T20 के खिलाड़ी हैं उनको आप थोड़ा सा टाइम इन द मिडिल दे दीजिए, उनको थोड़ा मैच कंडीशंस दे दीजिए। T20 के भी जो प्लेयर है, वो जो सेकंड मैच है T20 का, वहां पे एक वार्म अप गेम हो रहा है, तो शायद जो टेस्ट के प्लेयर है वो वहां भी ना जाए। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बच्चों की पार्टी की म्यूजिकल चेयर चल रही है यहाँ पर, क्या शेड्यूलिंग है। अब जैसे कुलदीप यादव भी देखिए खेल रहे हैं, कुलदीप यादव T20 टीम में नहीं है, और चहल भी अंदर बाहर रहे हैं पिछले, अगर कुछ आप पिछले 1-1.5 साल देखें तो युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव ने जो 2017-18 में किया था, उसके बाद वो 19 में एक साथ ज्यादा खेले नहीं है सर, क्योंकि जैसे ही हार्दिक पांड्या की बॉलिंग चली गई या हार्दिक पांड्या टीम से चले गए तो कुलचा टूट गए, क्योंकि आपको जडेजा खिलाना पड़ेगा, राइट, तो बैटिंग के लिए। तो इसीलिए आई थिंक ये जो उसकी वजह से भी एक हुआ है। और अब आज आप दिख रहे हैं, अब जैसे कि चहल को छोड़ के अब कुलदीप यादव को ले आए। पर एनीवे, मैं जरा एक ऑस्ट्रेलिया की टीम पे भी नजर आते हैं और फिर उसके बाद आएंगे जरा वापस इंडिया की टीम पे, और बॉलिंग और बैटिंग दोनों की चर्चा करेंगे। पर ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी पहले आपकी टीम क्या है, अपनी टीम बताइए ना। पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको दिखाएं। इसमें जो चेंजेस लाए हैं, कैमरन ग्रीन है, काफी चर्चा करी गई है इनकी, ग्रेग चैपल ने काफी बोला है इनके बारे में, पर ग्रेग चैपल की बात तो आप ज्यादा सुनते नहीं है क्योंकि आप इंडियन क्रिकेट फैन है। फिर उसके बाद शॉन एबट को भी लाए हैं टीम में, और एस्टन एगर को भी लाए हैं। तो 3 बदलाव इन्होंने किए हैं। कैमरन ग्रीन बैटिंग ऑलराउंडर, शॉन एबट बॉलिंग ऑलराउंडर, जॉश हेजलवुड अभी भी हैं, एडम जैम्पा अभी भी हैं। तो कमिंस और स्टार्क दोनों को बिठा दिया गया, आराम दे दिया गया। कमिंस तो वैसे भी उन्होंने कहा था नहीं होंगे, और मिचेल स्टार्क को छोड़ दिया गया। और वहां पर डेविड वार्नर भी चोटिल हो गए थे, तो वो भी नहीं है। तो लगता है मार्नस लाबुशेन शायद ओपन करें एरन फिंच के साथ, पर उनकी टीम में भी बहुत ऑप्शंस हैं, काफी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग अपनी टीम बनाइए, अब my11circle.com पे जाइए और वहां पर ऐप डाउनलोड करिए और 11 खिलाड़ी चुनिए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से मिक्स करिए। देखिए, देख लीजिएगा टीम को एक बारी, काफी खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं और नए खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो देखकर टीम चुनिए, क्योंकि अगर खिलाड़ी खेलेगा नहीं तो आपके लिए अंक कैसे कमाएगा। आओ ओके, कमिंग बैक टू दी ऑस्ट्रेलियन टीम। एक ऑस्ट्रेलियन टीम पे नजर डालते हैं आकाश, और ये जो चेंजेस आए हैं, मतलब लॉजिक दिख रहा है इनमें। इंटरेस्टिंग है। एक जो एस्टन एगर का खेलना है, इसका मतलब है कि 3 स्पिन ऑप्शन के साथ गए हैं।
तो एडम जैम्पा, एस्टन एगार और ग्लेन मैक्सवेल जो उनके लिए पिछले मैच में 4-5-6 ओवर डाल के गए थे, तो आपको लग रहा है कि शायद इस पिच में स्पिन के लिए थोड़ी ज्यादा मदद होने वाली है, वरना इनके पास एंड्रू टाई भी थे, उनको भी अगर 2 फास्ट बॉलर्स को रेस्ट करा रहे हैं, कमिंस और स्टार्क को, तो 2 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स भी ला सकते थे, जिसमें से शॉन एबट तो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो मैं पिच को दोबारा ध्यान से देखना चाहूंगा कि उन्होंने पिच को क्या कुछ अलग तरीके से पढ़ा है, क्या वहां पर उनको लग रहा है कि स्पिन की ज्यादा मदद मिलने वाली है, और भारत ने कुछ अलग तरीके से पढ़ा है जहां लग रहा है कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही खेलेंगे, वरना आज मौका था, खिला लेते अगर आज खिलाना था कुलचा को इकट्ठे, क्योंकि अगर 3 स्पिनर्स आपके पास हो और सामने वाली टीम अगर वो 2.5 स्पिनर के साथ उतर रही है, तो इंडिया तो 3 स्पिनर्स के साथ कभी भी उतर सकती है। तो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि पिच आज बिहेव कैसा करने वाली है। पिच का तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैच हो रहा है कैनबरा में। कैनबरा राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि सरकार वहां पे बैठती है, तो स्पिन तो होगा ही ना अशु। पास पास आगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नो, इसका आंसर होता है जी पॉलिटिक्स में नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। पर कमेंट्स बोलिंग की जरूर करेंगे, और अच्छा लग रहा है कि मतलब शॉन एबट को भी हम देख रहे हैं, और मिचेल स्टार्क को, पर जो मिचेल स्टार्क को इन्होंने बिठाया है, इसके बारे में ये इसकी रीडिंग क्या है आपकी? देखिए, अभी जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है कि आप 2-0 से आगे हैं, मिचेल स्टार्क ने पूरे टेस्ट मैचेस में भी देखिए जो उनका रोल है ना, वो टेस्ट मैचेस में भी बहुत बड़ा रोल है, कहीं बड़ा रोल है, वो अभी उतनी लय में दिखे नहीं, तो शायद उनके पास अभी थोड़ा समय मिलेगा। और जब टीम आप जीत जाती है ना, तो फिर कोच और कप्तान प्लेयर से पूछते हैं, मिचेल स्टार्क इतने वरिष्ठ खिलाड़ी हैं कि आपको खेलना एक और मुकाबला है, आप थोड़ा आराम करना चाहेंगे। अगर मिचेल स्टार्क को इसके बाद T20 की टीम में भी है, अगर वहां 1-2 मैच खिलाने आप वहां खिला सकते हैं, वो भी नहीं खिलाने, सीधा टेस्ट मैच खिलाने हैं, तो जब आप जीत जाते हैं ना, तो फिर कोई गलती नहीं होती, वो आपकी सोच होती है। पर एज अ बॉलर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ लय की बात जो करी आपने, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ एज अ बॉलर कि 2 मैच में उनको मतलब जो है इंडिया ने लपेट लिया काफी उनको, तो क्या एज अ बॉलर क्या सोचते हैं आप कि मैं एक और खेलूं और जरा 1-2 डंडे निकालूं और थोड़ा मेरा टेस्ट सीरीज के लिए कॉन्फिडेंस आएगा, या मतलब क्या सोच आपके हिसाब से होगी मिचेल स्टार्क? देखिए, टेस्ट मैच और इसके बीच में भी T20 भी है, अगर T20 खेलने वाले हैं, चाहे 3 में से 2 भी खेलने वाले हैं और फिर ये आराम करते हैं, तो ठीक है। अगर T20 डिसाइड किया टीम मैनेजमेंट उनको एक भी नहीं खिलाना, केवल ये एक मुकाबला और खिलाना, क्योंकि बतौर गेंदबाज तो आप ये चाहेंगे कि अगर आपका शरीर फिट है, बॉडी फिट है, कि आप बीच में जितनी गेंदबाजी करें। देखिए, प्रैक्टिस में भी आप नेट में तो ओवर्स डालेंगे ही ना, कभी कभार ऐसा बहुत बार हुआ है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कि आप ना वहां मैच नहीं खेले, पर नेट में पीछे जाके ना आपने 5-7 ओवर डाल दिए कि मैं ना अभ्यास कर रहा हूँ। तो अगर वो अभ्यास करने का मूड है, बॉडी बिल्कुल ठीक है, थकी नहीं, तो फिर आप यहीं खेल लीजिए। तो पर वो हमें पता नहीं है कि स्टेटस क्या हो सकता है, कोई निकल भी हो सकता है कि एरन फिंच और जस्टिन लैंगर उनसे बात करी, वो कहे कि मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, मुझे ना और हफ्ता 10 दिन नेट में बॉलिंग करनी है, मैं T20 भी नहीं खेलूंगा, सीधा टेस्ट मैच भी खेलूंगा। वो बातचीत जो है वो बहुत जरूरी है। और फिर बात वही आ गई, जब आपकी टीम जीत जाती है ना, तो बातचीत मौके ज्यादा बनते हैं, आप आराम से थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं, पर उनका लय में आना बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट मैच की बात करें, अभी कहीं भी आसपास नहीं दिखी अपनी लय से। पिछली बार भी जब भारत वहां गया था 2-1 से जब जीता था, तब भी कमजोर कड़ी मिचेल स्टार्क रहे थे, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। तो पर मैं इतना ज्यादा चिंतित नहीं हूं, जहां पर उनकी टीम है, जहां पे उनका भी सिस्टम चल रहा है, मिचेल स्टार्क उम्मीद करते हैं लय में। ऐसा नहीं है देखिए कि वो गेंदबाजी कर रहे थे, आपको लग रहा था कि 138-40 डाल रहे हैं, बिल्कुल भी दिक्कत, गेंद उनकी तेज नहीं जाती, गति उनकी पूरी थी, टप्पा सिर्फ जहां डालना चाह रहे थे वहां अभी गिर नहीं रहा है। तो थोड़ी देर अगर और नेट में गेंदबाजी करेंगे तो शायद आप टेस्ट मैच में सेम ओल्ड मिचेल स्टार्क को देखेंगे। पर दूसरी तरफ आकाश, ये जो हम बात कर रहे थे कि भारत की सिलेक्शन में कि आप T20 के खिलाड़ी खिलाएं, तो एस्टन एगार को जो इन्होंने खिलाया ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक उनकी सोच यही रही है। और वो सही सोच भी है, टू बी फेयर। और पिच की भी मेरे पास आपके लिए एक रिपोर्ट है कि घास थोड़ी सी कम है, थोड़े से क्रैक्स नजर आ रहे हैं, स्पिनर्स माइट हैव अ लॉन्गर और रादर अ बिगर रोल टू प्ले। तो अगर ऐसा सब कुछ होने वाला है, और एस्टन एगार भी वो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, हम वो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं, वो बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं, वो बॉलिंग भी ठीक ठाक करते हैं। मुझे थोड़ा अक्षर पटेल टाइप लगते हैं वो, है ना? करेक्ट थोड़ा एक्शन भी थोड़ा सेम है, और थोड़ा अक्षर से मुझे बॉलिंग से ज्यादा उम्मीद रहती है, एस्टन एगार से मुझे लगता है कि कई बार पिटाई थोड़ी ज्यादा खा सकते हैं। अक्षर एज अ बॉलर बेटर है, एज अ बैट्समैन एस्टन एगार उनसे थोड़े बेहतर है, पर सोच बिल्कुल ठीक ठाक है। और एक और वो जो सोच थी शायद ये भी रही होगी, जो मिचेल स्टार्क का जो पॉइंट आप लोग डिस्कस कर रहे थे, कई बार ना एक वो जब आप लंबे दौरे पे जाते हैं, जैसे भारत गई है, एक इंटिमिडेशन फैक्टर है मिचेल स्टार्क का। अगर आप रोज सुबह उठते हैं और मिचेल स्टार्क को 10 में 90 लगा देते हैं,
तो फिर वो ना विपक्षी टीम भी जो होती है वो थोड़ा सा कहती है ये उतना बड़ा थ्रेट अभी नहीं है, तो कई बार फ्रॉम वेरी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई किस प्रकार से आपने टैक्टिक्स बनानी है, किस तरह से आगे की तरफ जाना है, तो कई बार आप उस तरीके से भी वर्कलोड को मैनेज करते हैं कि अरे अभी यहाँ पिटाई पड़ रही, कोई बात नहीं, 2 मैच खेल लिए, अब आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर लेकर आएंगे, जहां पर वो आपके जहन में जो बात है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक बार डर चला गया। जब जंगल में जाते हैं तो डर लगता है कि शेर आएगा, कि शेर खाएगा, भाई शेर आएगा खाएगा वो बात की बात है, बट डर जरूर होना चाहिए। अगर वो डर चला गया ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मे बी दैट माइट हैव अ प्ले अ स्ट्रांग रोल, मेक अ स्मॉल रोल की अभी पिटाई हो रही है यार, वो इंटिमिडेशन फैक्टर कहीं चला ना जाए। एक बात बड़ी अच्छी लगी कि देखिए इंडिया में ना ये लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ना वो शेर जैसे हैं, कम दिखते हैं थोड़े हैं जंगल में। आज आशीष खुश तो बहुत होंगे, आपके क्लब में एक और नाम जुड़ गया है, टी नटराजन का। ओ लेफ्ट आर्म स्पिनर, मुझे लगा लेफ्ट पेसर, सॉरी पेसर। पेसर की बात, ये मैं आपकी टांग नहीं खींच रहा था, जेन्युइनली बहुत सुबह है, मेरी कॉफी में ज्यादा पानी मिल गया है इसलिए गलती हुई, वेरी मिस्टेक, सॉरी, वापस कैंसिल कर दीजिए। हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे ना, कैंसिल, रिकॉर्ड से हटा दीजिए। गौरव वो स्पिनिंग कैनबरा में मैच है, कैनबरा में मैच है, मेरा हेड इज स्पिनिंग। टेक 2। लेफ्ट आर्म पेसर्स का जो क्लब है वो बहुत छोटा क्लब है इंडिया में, सिर्फ 6 ही खेले हैं। तो आशीष आप बड़े खुश होंगे, आज आपके क्लब में एक नए मेंबर आए हैं, टी नटराजन। देखिए टी नटराजन किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और टी नटराजन की जो कहानी है कि सनराइजर हैदराबाद में भी थे, चोटिल हुए, खेल नहीं पाए, इस साल आईपीएल में उन्होंने अच्छा किया, उसी के चलते आपने उनको भारतीय जर्सी दी है। और देखिए किस्मत कैसे बदलती है, वरुण चक्रवर्ती जो फिरकी गेंदबाज हैं उनकी जगह इनको रिप्लेसमेंट लिया गया, फिर उसके बाद वनडे टीम में भी लिया गया कि नवदीप सैनी का कवर की उनको थोड़ा बैकस्पाज्म था, आप दोनों मुकाबले हार गए, उसके बाद आपको 50 ओवर भी खेलने को मिल रहे हैं। अब मेरी तो सोच है कि आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे फिटनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अभी केवल T20 खेल रहे हैं, जितना भी मैंने उनको देखा है, पर अच्छी चीज है, हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि नया खिलाड़ी खेलता है, वो भी बहुत खुश होंगे कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आपने उनको 50 ओवर का मैच खिलाया तो ये बात तो तय है कि T20 में आप उनकी ओर देख रहे हैं, पहले 2 मुकाबले तो पक्का देख रहे हैं, क्योंकि आपके साथ दीपक चहर है, नटराजन फ्रेश है, शामी बुमराह में से अगर आप एक को खिलाते हैं, क्योंकि भूलिए मत शामी बुमराह और नवदीप सैनी ने 4 टेस्ट मैच भी खेलने हैं। तो अभी सनराइजर हैदराबाद के लिए जिस प्रकार की गेंदबाजी करी, काबिले तारीफ, पर वो T20 था, वहां पे जैसे यॉर्कर्स की आप बात करी ना, कुछ मुकाबलों में बड़ी अच्छी यॉर्कर्स डाली, और जैसे जैसे खेलेंगे आगे सीखेंगे। यहाँ पे जब आप नई गेंद डालेंगे ना तो टप्पा तो डालना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से राइडू को मुझे याद आता है, आज भी एक बोल्ड किया था, वो उनकी ताकत है कि आपको लेंथ गेंदबाजी तो करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ उस तरीके से अभ्यास कर रहे थे नेट में पिछले कुछ दिन, कि यॉर्कर आपकी ताकत है। मैं पूरी आईपीएल की कमेंट्री में यही बोलता था, यॉर्कर आपकी ताकत है, उसको पकड़ के रखिए। तो जैसे वहां हम बात करते थे ना कि ये 11वें 12वें 13वें 14वें ओवर में अगर यॉर्कर डालने जाएंगे तो विकेट नहीं मिलेगी, अगर पिटाई हो रही है जान बचाने के लिए ठीक है। तो यहाँ पे भी उनको वो बात सीखनी होगी, और जैसे जैसे खेलेंगे, देखिए बॉलिंग कोच है आपके साथ, कप्तान होते हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए, क्यों किस तरीके से 50, हालांकि एक मैच में आप किसी को जज नहीं कर सकते, पर किस तरीके से 50 ओवर में गेंदबाजी करेंगे, क्या कप्तान उनको नई बॉल देंगे कि नहीं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। जसप्रीत बुमराह है, शार्दुल ठाकुर है। तो आज उनका डेब्यू है, टी नटराजन जो खेलेंगे। देखिए यही कह रहे थे हम कि 2-3 हफ्ते पीछे अगर आप जाएं तो सिर्फ टीम के साथ आ रहे थे थोड़ी प्रैक्टिस बॉलिंग डालने के लिए, पर आज थोड़ा किस्मत, थोड़ी आपकी टैलेंट, थोड़ा अपॉर्चुनिटी, और आप आज कर रहे हैं अपना इंडिया डेब्यू। मानस लाबुशानी की बात करें अगर, तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी है उन्होंने, और आज सलामी बल्लेबाजी भी करेंगे अपने कप्तान एरन फिंच के साथ। माई 11 सर्कल के ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं हमारे आज। और एक ये बेबी स्टीव स्मिथ लगते हैं ना आकाश थोड़े। और भैया बेबी स्टीव स्मिथ ने वो डैडी स्टीव स्मिथ जैसे रन्स भी बहुत बनाए हैं जब स्टीव स्मिथ नहीं थे। हम सब, इनफैक्ट आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली, ये सिडनी का एक टेस्ट मैच खेले थे गौरव, वो जो आखिरी टेस्ट मैच था भारत के दौरे का, उसमें इनका फर्स्ट क्लास का एवरेज कुछ 30 के आसपास का था। इनको 3 या 4 पे बैटिंग कराई थी, और पूरा जो मीडिया का कंटिंजेंट था वो सब फॉर्मर प्लेयर्स सब कह रहे थे देखो क्या दिन आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, कि ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी है जो 30 की औसत के साथ फर्स्ट क्लास में रन बना रहा है, उसको मौका मिल रहा है। शायद इसलिए खिलाड़ी की थोड़ी लेग स्पिन करते हैं, लेग स्पिन पे टप्पे बिल्कुल उनके पड़े नहीं, बैटिंग में उन्होंने 30-30 रन बनाए थे, बट वो बड़े अच्छे लगे थे कि हाँ लग रहा है कि दैट ही बिलोंग्स टू दिस प्लेस। और उसके बाद से अब तक तो वो जो स्केप्टिक्स थे बहुत सारे कि क्या करेगा खिलाड़ी, शायद अच्छा नहीं कर पाएगा, शायद बहुत कम हो गई है, डेप्थ ऑफ टैलेंट नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इस वजह से मौका मिल रहा है।
पर इस खिलाड़ी ने सबको बिल्कुल गलत साबित किया और मौका भी कैसा मिला ना। रिमेंबर वो जब चोट लगी थी स्टीव स्मिथ को, कंकशन के सब्स्टिट्यूट के रूप में आए और फिर स्टीव स्मिथ जैसी बैटिंग की, और तब बिल्कुल। से लेकर अब तक तो कहानी बिल्कुल अलग रही है। इनका भी खेलने का अंदाज बहुत अच्छा है और इन्होंने हाथ खड़ा किया था कि मुझे ओपन करनी है। डार्सी शॉट इस टीम में भी है बाय द वे, बिल्कुल, तो अगर वो भी खिला सकते थे कि डार्सी को अभी खिला लो, फिर 3 T20 आईज भी खिला लो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कैमरन ग्रीन को वो अपनी कैप थमाई और मानस लाबुशेन के साथ ओपन करने वाले हैं। तो ठीक है जी, देखिए बाद में पिटाई करते थे आके, यहाँ पर अब नई गेंद है तो मुझे उम्मीद है वैसे नई गेंद से इस बार फाइनली आखिरी बार हम एक बार जरूर विकेट चटकाएंगे। 30 से 30 मारखा बन गए हैं मानस लाबुशेन। और देखिए किन्होंने, अगर सचिन तेंदुलकर आपके बारे में बोले अच्छा, तो आशीष फिर तो मानना पड़ेगा कि है बंदा कुछ है। देखिए मेरी तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर से बेहतर कौन बता पाएगा जब आप बल्लेबाजी की बात करते हैं। पर मानस लाबुशेन का जैसे आकाश ने कहा ना कि 30 का औसत था, ऐसे ही जब स्टीव स्मिथ भी ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच खेले थे ना, तो पहले कुछ टेस्ट मैचेस में ना काफी सारे दिग्गज यही बात कर रहे थे, काफी सारे लोग, कि ऑस्ट्रेलिया के कैसे दिन आ गए। देखिए स्टीव स्मिथ टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े खड़े होते थे, जिस तरीके से गेंद छोड़ते थे, तो उम्मीद करते हैं कि जैसा स्टीव स्मिथ का अगर कैरियर चला, इनका कैरियर चला, तो फिर दिक्कत होगी भारतीय गेंदबाजों को नहीं, विश्व में आपके पास ना, क्योंकि आपकी टीम में एक और बहुत तगड़ा बैट्समैन ऐड हो गया, जैसे मानस लाबुशेन की आप बात करें। बिल्कुल। और मेरे को आज भी याद है, जो लॉर्ड्स में वो मुकाबला मैंने थोड़ा देखा था, कि रन बनाने से ज्यादा पहली गेंद बाउंसर लगा था उनको, जोफ्रा आर्चर का, जब सब्स्टिट्यूट आए थे, और उसके बाद जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली, तो गट्सी क्रिकेटर है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया 2-0 से 2-0 से आगे है, तो उन्होंने ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाई है, उन्होंने लाबुशेन को ओपन कराया है और नीचे किसी और को जगह दी है, जो हम मनीष पांडे की पहले बात कर रहे थे ना, कि आपके पास मैं शुभमन गिल से पहले मनीष पांडे को खिलाता, चाहे विराट कोहली ओपन करे, केएल राहुल ओपन करे, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म है ना, एक मैच की हम बात कर रहे थे। तो मानस लाबुशेन ने अगर आज एज एन ओपनर भी रन बना दिए, तो फिर आपके पास वापस तो उन्होंने, जब डेविड वार्नर आएंगे, उन्होंने अपने नंबर पर बल्लेबाज, तो जब टीम अच्छा कर रही होती है ना, तो आपको विकल्प भी ज्यादा दिखते हैं, ऑप्शन भी ज्यादा दिखती है। और मानस लाबुशेन देखिए स्टीव स्मिथ की तरह बल्लेबाजी के साथ साथ ना गैप भी उन्होंने बहुत बढ़िया निकाले हैं, सिंगल्स में काफी ध्यान दिया है, सिंगल्स बहुत अच्छे भागते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत उम्मीद की किरण है आगे आने वाले सालों में। और केवल वाइड बॉल नहीं, आप स्टीव स्मिथ और लास्ट टाइम डेविड वार्नर मिसिंग थे, अगर आप डेविड वार्नर उम्मीद करते हैं अगर फिट हो जाए, तो एक आपको अच्छी श्रृंखला देखने को मिलेगी, क्योंकि मानस लाबुशेन भी रन बनाने वाले हैं इस टेस्ट श्रृंखला में। बिल्कुल बनाएंगे। और आपने देखा जैसे सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे थोड़ी सी याद आती है अपनी इनको देख के, तो भैया ऐसी प्रेज अगर आपको मिले तो फिर उसके बाद तो आप, जैसा कि हमने कहा, 30 से 30 मार्का बन ही जाते हैं। और आज सलामी बल्लेबाजी करेंगे, फिर पहले बल्लेबाजी कर रही है भारत, और एक नई सलामी जोड़ी है, शिखर धवन करेंगे बल्लेबाजी आज शुभमन गिल के साथ, वो करेंगे उनके साथ ओपन। और एक बार फिर इंडिया की टीम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ बदलाव हुए हैं आज, तो जरा एक बार फिर परिचय आपका करा देते हैं। जरा देखिए, ज्यादा बदलाव गेंदबाजी में लाए हैं, ऊपर एक बल्लेबाज चेंज जरूर किए हैं, मयंक अग्रवाल बाहर और शुभमन गिल अंदर, पर नीचे शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव और टी नटराजन तीनों आज खेलेंगे। और कुलदीप यादव के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है ये, क्योंकि उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहा है आईपीएल में भी। आकाश, मैं तो बिल्कुल मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये आपके इंडिया प्लेयर हैं, और इनको जो कोलकाता ने बिठाया एक बार, तो भाई उसके बाद तो जैसा लगा कि भूल ही गए उनको। नहीं, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ जिस प्रकार से इनको एक्चुअली मैनेज किया केकेआर ने, और जिस प्रकार से इनको मैनेज किया एक्चुअली टीम इंडिया ने भी। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आखिरी वो जो सिडनी के मैच की हमने बात की, तो सिडनी का मैच ये भी खेले थे, इन्होंने चटकाई थी 6 विकेट, और उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। अगर वही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कमेंट्री कर रहा था, तो अपने मीडिया के कंटिंजेंट की बात कर सकता हूं, जिसमें फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स थे बहुत सारे। सबने कहा यार इसको कहां छुपा के रखा था तुमने, ये तो लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, ये बहुत रेयर क्वालिटी है। और उस समय भारतीय कोच ने भी कहा था कि अब हमारा नंबर 1 ओवरसीज स्पिनर जो है वो कुलदीप यादव है। उसके बाद से शायद आज तक एक भी टेस्ट नहीं खेले हैं, आई मीन एक बार भी मौका नहीं मिला है, छोड़ो घर पे, छोड़ो बाहर, मतलब मौका ही नहीं मिला है। तो वो खराब मैनेजमेंट है कि आईपीएल में अगर अच्छा नहीं किया उन्होंने, तो मतलब उनकी, उसके लिए आप पेनलाइज करें, आप उनको टेस्ट भी ना खिलाएं, आप उनको वनडे भी ना खिलाएं। आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। और केकेआर ने भी ठीक नहीं किया, टू बी फेयर, कि अगर आप खिला रहे हैं, आपने किसी खिलाड़ी को रखा, और ये विकेट टेकर, और दुबई में पिचेस, मतलब कहते हैं मैदान बहुत बड़े थे, इतने बड़े मैदानों पर थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली पिचेस बहुत नहीं थी, पर कोलकाता से तो फिर भी बेहतर थी। कम मौके मिले हैं, इनको मौके ज्यादा मिलने चाहिए। और लेग स्पिनर, चाहे वो लेफ्ट हैंड का हो चाहे वो राइट हैंड का हो, और सच्चाई ये है कि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के भूखे होते हैं, तो कप्तान को कंधे पे हाथ रखना पड़ता है, थोड़ा सा प्यार से पुचकार के चलाना पड़ता है, क्योंकि ये वही गेंदबाज है, भूलिए मत, वो ये इंडिया पाकिस्तान का मैनचेस्टर में वर्ल्ड कप का मुकाबला था,
बाबर आजम को बीच में से डंडे पे गेंद मारी थी, तब हम कह रहे थे व्हाट अ बॉल यार, ये खिलाड़ी तो बहुत कमाल का। उसके बाद मैचेस ही नहीं खेलने को मिल रहे हैं। सो थोड़ा सा वो मैनेजमेंट की मुझे लग रहा है कि जरूरत है, चाहे वो केकेआर हो चाहे टीम इंडिया, और मौके थोड़े ज्यादा चाहिए। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि कई बॉलर को ना अपने हाथ, शोल्डर पे हाथ रखना पड़ता है। और आशु, ये तो आप मतलब आप भी जानते हैं कि गेंदबाज, हर गेंदबाज अलग होता है। किसी को आप अकेला छोड़ दें जैसे जसप्रीत बुमराह है, किसी को आप थोड़ा और उनके साथ बैठे, थोड़ा और कॉन्फिडेंस दें। ये तो टीम मैनेजमेंट को करना पड़ेगा ना। देखिए, कप्तान का और कोच का काम ही है कि जब आप कप्तान कोच की बात करते हैं, या चयनकर्ता भी हैं, चयनकर्ता तो टूर पे आपके साथ नहीं होते, तो जो कप्तान और कोच है उनको आपके हर जो खिलाड़ी है उनको अलग तरीके से डील करना होता है। क्योंकि आपके जैसे अभी आकाश ने कहा कि कुछ होते हैं उनको प्यार से समझाना पड़ता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम अपने खेल की भाषा में कहते हैं कि इनको थोड़ा बांबू देना पड़ता है कि ये ना थोड़ा हल्का ले रहा है। तो वो बहुत जरूरी है कप्तान और कोच के लिए जानने का कि मेरा कौन सा खिलाड़ी किस तरीके से खेल को सोचता है। पर गेंदबाजी उनकी पिछले 1 साल में देखें तो थोड़ी नीचे जरूर आई है, पर जिस तरीके से केकेआर ने या भारतीय टीम ने, क्योंकि देखिए फिर आपने ना खिचड़ी पका दी है, कहते हैं ना रायता फैला दिया कि कुलचा एक साथ खेले। आज भी अगर आप देखें तो कुलदीप यादव T20 की टीम में नहीं है, तो चहल के भी दोनों मैच अच्छे नहीं गए। तो जैसे हम मिचेल स्टार्क का डिस्कशन कर रहे थे, तो उम्मीद करता हूं कि चहल से भी बात करी है कि अच्छा आप देखिए कुलदीप है नहीं T20 में, आप तो T20 खेलेंगे, हम एक मैच इनको भी दे देते हैं। तो वो तो प्लेयर और कैप्टन के बीच में, और कोच और कैप्टन के बीच में, या प्लेयर और कोच के बीच में, वो जो तीन है ना वहां पे एक साथ, कोच कैप्टन के जितने भी प्लेयर्स हैं, वो बातचीत बहुत जरूरी है। कि अगर चहल कहें कि नहीं मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए, जो मिचेल स्टार्क की हम बात करें, तो चहल भी सोच सकते हैं कि मैंने T20 खेलने, मैं तो टेस्ट मैच में हूं नहीं, मैंने वापस आना, तो मेरे को जितने ज्यादा मुकाबले आप खिलाना चाहें मुझे आप खिलाइए, मैं तो खेलना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए चहल के साथ भी पिछले 1-1.5 साल में न्यूजीलैंड दौरे पे विश्व कप से पहले मयंक मार्कंडे भी घूम के आए हैं। लास्ट ईयर मैंने वेस्ट इंडीज दौरे पे कमेंट्री करी थी, तब वहां पे राहुल चहर भी थे, जो भी चहल से पहले खेल गए। यस। तो अगर आपका जो प्रमुख गेंदबाज है जो टेस्ट मैच वैसे नहीं खेलता, और वाइड बॉल की अगर आप बात करें, कुछ मुकाबले खेला है, कुछ बाहर बैठा है, तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना। आप विराट कोहली को छोड़ दीजिए, वो तो कैप्टन है, उनके अलावा, या रोहित शर्मा को छोड़ दीजिए, MS धोनी, बाकी जितने खिलाड़ी हैं, कि अगर आप श्रेयस अय्यर नंबर 4 खेलते हैं, उनको बोले कि अच्छा अब ना ये 5 मैच की सीरीज थी, आप 3 मैच हम हार गए, 3-0 हो गया, ये 2 मुकाबले ना मैं विजय शंकर को, दिनेश कार्तिक को, ऋषभ पंत को, इनको 4 नंबर खिला रहा हूं, उन्होंने 70 बॉल में 100 बना दिए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर ये नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है, देखिए और ऑप्शन आ गई, और ऑप्शन नहीं, आप और रायता फैला रहे हैं। तो अपने जो प्लेयर्स है ना उनको आप बैक कीजिए, उनको अपने रोल पक्का पता होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कि कुलदीप खेल रहा है, पर मेरी सोच तो ये है कि शायद चहल को आप एक मुकाबला और खिलाते, क्योंकि उनके 2 मुकाबले भी अच्छे रहे नहीं है। पर इन्हें मैं गलती नहीं कहूंगा, इन्हें मैं सोच कह रहा हूं, क्योंकि 2-0 के बाद तो सोच ही है। 1-1 होता और अगर अभी कुलदीप खेल रहे होते तो मैं गलती जरूर कहता। इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। आस्क क्रिकबज़ लाइव पे एक सवाल आया है, जल्दी से उसकी तरफ देख लेते हैं और उसके बाद अपने स्कोर के प्रेडिक्शन लेंगे हम जाने से पहले। सवाल है, सर व्हाट अबाउट मोरल ऑफ यंग नवदीप सैनी इज गोइंग टू बी सो डाउन? ऋषभ जैन ने सवाल पूछा। आई थिंक हमने इसकी बात कर ली, हम कर रहे थे इसके बारे में, आई थिंक पिछले मैच में भी हमने करे थे, और आई थिंक आज अभी मिचेल स्टार्क और चहल, आई थिंक ये आकाश, आशीष दोनों, ये आई थिंक ये सेम मोल्ड में ही ये सवाल है। नवदीप सैनी या मिचेल स्टार्क या चहल, जो जिनके 2 मैच अच्छे नहीं गए हैं, उनको आप तीसरा खिलाएं या तीसरे में बिठाएं। पर जैसा कि आशीष ने थोड़ा पहले कहा था, क्योंकि ये 2020 साल है ना, इसमें हम जवाब पहले दे देते हैं और सवाल बाद में आता है। इट इज तो उन्होंने कहा है कि नवदीप सैनी तो आपके टेस्ट मैच भी खेलेंगे, तो ठीक है, अगर एक मैच में बैठ गए हैं तो कोई बात नहीं, किसी ने जरूर उनसे बात करी होगी, ये हम आशा करते हैं। Sometimes you don't want to run people into the ground. कई बार ये होता है मालूम, कि और खासतौर से बॉलर्स के साथ, कि वो 10 में 80 खाए जा रहे हैं और आप उनको बॉलिंग कराए जा रहे हो, वो कह रहा है यार कॉन्फिडेंस नीचे है, नहीं डल रही है बॉल, तो वो कई बार आप अपने वो थोड़ा सा वो कहते हैं वो कॉटन वूल में रैप करके, कई बार गेंदबाजों को, खासतौर से वो जो युवा फास्ट बॉलर हैं, उनको शायद कभी कभी चलाना पड़ सकता है। तो आई एम एक्चुअली ओके विद इट। बैक स्पाज्म की भी थोड़ी समस्या थी, अभी कितने मैच खेलने हैं, तो कोई ड्रास्टिक कोई मतलब मोरल ये इसमें नीचे नहीं जाएगा मुझे रहा है। इनफैक्ट अगर एक थोड़ा कई बार रेस्ट करने के बाद ना थोड़ा वापस फ्रेश होके आता है आदमी की, चलिए जो बीत गई सो बात गई, चलो कल कोई नई कहानी लिखते हैं, और वो नई कहानी शायद कुछ और ही आ सकती है। वो T20 भी तो अभी बचे हैं, हम भी नई कहानी लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो पुरानी कहानियां हैं हमारे बैच ऑफ ऑनर के लिए, वो जरा ठीक ठाक नहीं रही, काफी गेसेस करनी पड़ी हमको, काफी गेम को सिंप्लीफाई करना पड़ा है। पर आज भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कितने रन बनेंगे? डिफेंडिंग चैंपियन है आकाश चोपड़ा, जिन्होंने बैच ऑफ ऑनर पिछले मैच में जीता था। तो आइए पहले आप गेस करिए, मार्गदर्शन दीजिए, मार्गदर्शन, क्योंकि आप जो बोलेंगे हम उसके 10 रन आगे पीछे आके बैठ जाएंगे।
मैं एक्चुअली कहने वाला हूँ 337 रन। 337 रन। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे नहीं पता कुछ तो गैस यार, यार, ये क्या बात हुई? मुझे नहीं पता। हमें भी नहीं पता था, हमने भी तो बोला था इतनी बार। गैसिंग गेम। हम दोनों भी फ्यूचर से नहीं आए। हम भी यहीं बैठे हैं। चलो मैं कहता हूं 355। 355? ओ नहीं, बहुत ज्यादा हो गए। 319। 319, 337, 355। चलिए भाई, हमारे गैसेस तो लग चुके हैं हमारे माई 11 सर्कल बैज ऑफ ऑनर के लिए। आपके क्या है, आप भी बताइए हमें। बताइए, हैशटैग क्रिकबज़ लाइव ट्विटर पे हम हाजिर हैं, तो जरूर बताइए हमको। अभी हमारे जाने का समय हो गया है, पर भारत की बल्लेबाजी के बाद, भारत के 350 रन बनने के बाद हम जरूर वापस आएंगे यहाँ पर। हमारे साथ जुड़िएगा। आशीष नेहरा और आकाश चोपड़ा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं गौरव कपूर, आप देख रहे थे माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिकबज़ लाइव। सी यू सून।